नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बहाली के नाम पर बीपीएल परिवार की एक युवती से जेएनएसी के अधिकारी ने मांगे 25,000 रुपए, बतौर घूस उपायुक्त से की शिकायत। अमित अग्रवाल पर प्राणघातक हमला से आक्रोशित व्यवसायियों ने गुलमुरी बाजार बंद रखा। और शहर में आई है फूलों की बहार। शहर में पुष्प प्रदर्शनी के अलावा इस बार फलों की भी प्रदर्शनी लगेगी। अब खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा की रहने वाली निशा कुमारी से बहाली के नाम पर जेएनएसी अधिकारी द्वारा 25,000 रुपयों की मांग की गई है। निशा ने इसकी शिकायत उपायुक्त से की है। सीताराम डेरा की रहने वाली निशा कुमारी ने पिछले दिनों सामुदायिक संगठनकर्ता के लिए साक्षात्कार दिया था, जिसमें उसका चयन हो गया। निशा ने बताया कि जेएनएसी के सीईओ अर्चना चौधरी ने उसे फोन कर बताया था कि चयन के एवज में 25,000 रुपए देने होंगे, वरना चयन रद्द हो जाएगा। बीपीएल परिवार की निशा इतने पैसे देने में सक्षम नहीं है। शुक्रवार को उसने इसकी शिकायत उपायुक्त से की। 13 मई के महीने में मैंने सामुदायिक संगठनकर्ता का इंटरव्यू दिया था, जिसमें मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा था। तो जेएनएसी की अर्चना चौधरी ने मुझे एक सप्ताह बाद फोन करके कहा कि आपका चयन हो चुका है और आप इसके बदले में मुझे 25,000 रुपया दीजिए, आपका मैं चयन करवा चुकी हूँ। तो मैं ये पैसा देने में असमर्थ रही, इसका वजह से मेरा चयन नहीं हो पाया। क्या मांग करने आई है जी, क्या मांग करने आई है कि इसकी सुनवाई हो कि कम से कम अगर मैं बीपीएल परिवार से आज मेरा ये नौकरी नहीं हुआ कि आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित अग्रवाल हत्याकांड से आक्रोशित गुलमुरी बाजार के दुकानदारों ने शुक्रवार को दुकानें बंद रखी। वे हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अमित अग्रवाल पर प्राणघातक हमले से आक्रोशित व्यवसायियों ने शुक्रवार को गुलमुरी बाजार ठप रखा। पूरे दिन बाजार में छोटी बड़ी दुकानें बंद रही। दुकानदार शहर की विधि व्यवस्था से असंतुष्ट है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे हमलावरों की अविलंब गिरफ्तारी चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि 3 प्लेट में 2 हमलावरों ने पहले अमित अग्रवाल के साथ लूटपाट की और विरोध करने पर उस पर 2 गोलियां दाग दी। 23 तारीख में जब रात में जो गोलीकांड हुआ था गुलमुरी के एक व्यापारी के ऊपर, उसी के जो पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है आज तक अपराधी गिरफ्तार ने, उसी को लेकर गुलमुरी के तमाम छोटे बड़े दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकान बंदी का 1 दिन का आह्वान किया है और उसको बंद करके कारगर सफल नहीं होता तो क्या कीजिएगा फिर? ये तो हमारा एक दिवसीय हमारा बंदी का था। इसके बाद हम लोग प्रशासन को देख रहे, प्रशासन तो अपनी तरफ से लगा हुआ है, कह रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन वो आश्वासन कहीं परिपूर्ण नहीं है। हमने प्रशासन को 72 घंटा का अल्टीमेटम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अपराधी पकड़े गए हैं। इसी के विरोध में आज गुलमुरी बाजार शहर में लगी है फूलों की बहार। 27 से 30 दिसंबर तक चलने वाले फ्लावर शो में शहर व ग्रामीण के प्रतियोगी भी भाग ले रहे हैं। पुष्प प्रदर्शनी अपना सिल्वर जुबली वर्ष मना रहा है। पुष्प प्रेमियों के लिए इस बार हार्टिकल्चर सोसाइटी ने ग्रामीण प्रतिभागियों को भी शामिल किया है। इसके अलावा पहली बार इसका आयोजन गोपाल मैदान में किया जा रहा है। इस बार पुष्प प्रदर्शनी के अलावा कई सब्जियां और फलों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। देश के विभिन्न स्थानों से आए जजों ने शुक्रवार को ही विजेताओं का चयन कर लिया है, मगर इसकी घोषणा अंतिम दिन अर्थात समापन को होगा। फ्लावर शो का उद्घाटन शनिवार को टाटा स्टील TQMN स्टील के अध्यक्ष आनंद सेन करेंगे। फ्लावर शो में कुल 65 स्टॉल्स लगे हैं।
उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर न्यूज टाइम्स और TPPL के निदेशक ब्रिजमोहन गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। शुक्रवार को धतकीडी में उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद न्यूज टाइम्स और TPPL के निदेशक श्री ब्रिजमोहन गुप्ता ने इस कार्य को पावन कार्य बताया एवं स्वयं कंबलों का वितरण किया। इस मौके पर पूर्व DSP आरिफ इमाम और उम्मीद संस्था के अध्यक्ष शहजादा भी मौजूद थे। आराम से लो बाबा, आराम से लो। पीछे हो गरीबों को बांटा जा रहा है। उम्मीद के बारे में मांग का काम नहीं, उसका मजहब है। आप अच्छे काम करेंगे हट करके। मैं समझता हूँ 3-4 राउंड अब तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। मैं चाहूँगा ऐसी जब ऐसा मौका आए मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका मिले। इसके साथ ही सारे समाज के लोगों को इसमें भागीदारी निश्चित है। धन्यवाद। अरे वो ठीक है, उसी में खोज के निकालना भाई। इमाम साहब के साथ खड़ा करता के द्वारा गरीबों को कंबल और गर्म वस्त्र का दान किया जा रहा है। ठीक है, आज हमारे उनके हाथों से कंबल वितरण कराए। गरीबों के बीच कंबल बांटा गया। करीब 100 गरीबों के बीच कंबल बांटा गया और इससे पहले भी हम लोग 500 कंबल बांटे कम्युनिटी सेंटर के अंदर। रांची में नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए कोल्हान से भारी संख्या में लोग रांची प्रस्थान करेंगे। उक्त जानकारी पूर्व विधायक सरयू राय ने दी। पूर्व विधायक सरयू राय और डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर 29 दिसंबर को रांची में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैली में पूरे कोल्हान से भारी संख्या में लोग भाग लेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे महानायक हैं, उनको लोग आंखों से देखना चाहता है, वहाँ जा करके सुनना चाहता है। इस प्रकार का एक वातावरण बना है। तो ये रैली एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रैली परसों होगा, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। अब तो 48 घंटे से कम बचे हैं। आपके माध्यम से हम लोग जमशेदपुर और कोल्हान के सभी नागरिकों से यही प्रार्थना करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप 29 तारीख को जो भी स्थिति है रांची आइए और हमारे भावी प्रधानमंत्री और महानायक को स्वयं जाकर रैली को सुने, उनके भाषण को, और उनको आंखों से देखें। बागपेड़ा एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे सुबोध झा ने कहा कि 15 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए सुबोध झा ने कहा कि सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी की है और सिर्फ झूठे आश्वासन दिया है। संपूर्ण गागड़ी विकास समिति और बागपेड़ा महानगर विकास समिति के माध्यम से पुनः उपायुक्त महोदय से हम लोग जो है मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र दे रहे हैं। बागपेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर हम लोग 2005 से क्रमबद्ध जन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें यह तय हुआ था। अभी हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसमें 13 तारीख को ये समझौताएं हुई कि रिटर्न में समझौताएं हुई कि आपको किसी भी रूप में इस महीना के अंतिम तिथि तक हम लोग जो है इसका टेंडर कर देंगे। पर ये बागपेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और ये गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के लिए बार बार झूठा आश्वासन देकर आदिवासी विस्थापित सुरक्षा समिति ने पुनर्वास व बहाली में सरकारी उदासीनता को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है। आदिवासी विस्थापित सुरक्षा समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 2012 में हुए वार्ता का जिक्र है, पर अब तक विस्थापितों के पुनर्वास की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। उनका नेतृत्व रामचरण हेम्ब्रम कर रहे थे। बांधवगढ़ से विस्थापित हुए हैं 2005 में, इसमें पुनर्वास को लेकर के, पुनर्वास अनियोजन को लेकर के, लेकिन अभी तक यूसीएल प्रबंधन पुनर्वास अनियोजन धोडंगा ग्राम वासी को अभी तक नहीं किया गया है। उसका विरोध में एवं जमीन के विरोध में भी नौकरी नहीं दी गई है। उसका विरोध में जो 19/12/2013 को बैठक हुई थी प्रबंधन के साथ, और ये निर्णय हुआ था कि 25 आदमी का जो स्क्रीनिंग हुआ था
उसको अविलंब लिया जाएगा। और सातवां जो अभी कंपनी आई है उसमें जो प्रभावित लोगों को सूची के आधार पर बहाली करने की बात कही गई है। और उसमें भी जो बाहर से लिया गया आदमी को रद्द करने के लिए हमारा जो मांग था वो भी मंजूर की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी प्रबंधन की ओर से पहल नहीं किया गया। और हमारे नेतृत्व में जो बहाली की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं किया गया, इसी के मांग को लेकर डीसी के पास आए थे। झारखंड मिशनरी समिति द्वारा शुक्रवार को निर्मल हृदय में क्रिसमस मनाया गया एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। पीछे जाइए। झारखंड मिशनरी समिति द्वारा शुक्रवार को बाराद्वारी स्थित निर्मल हृदय में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया गया। केक काटा गया एवं निशक्तों के बीच गर्म वस्त्रों का भी वितरण किया गया। इस मौके पर जेवीएम नेता अभय सिंह भी मौजूद थे। इंटर होने वाला है, सारे बच्चे तैयार रहेंगे उसके लिए। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शुक्रवार को 11 प्रखंडों के प्रतिनिधियों से बैठक कर स्कूलों में शैक्षणिक माहौल, पुस्तकालय, शौचालय आदि पर चर्चा की। जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक के बाद पटमदा प्रखंड विद्यालय के अमित कुमार मोहंती ने कहा कि सभी प्रखंडों में जरूरतों एवं समस्याओं के अलावा शैक्षणिक माहौल, पुस्तकालय की स्थिति आदि पर भी चर्चा हुई है। मैं प्रखंड साधन सेवी हूँ पटमदा का। हमारे यहाँ जितने सारे शौचालय का रिव्यू चल रहा है, आज हुआ वो कि कितना फंक्शनल है, कितना नहीं फंक्शनल है। अगर जो फंक्शनल नहीं है उसको विकास मद से, स्कूल की विकास मद जाती है हर साल, उससे मरम्मत करना है। और सबकी मरम्मती का जरूरत है। जिला का नहीं, मैं अपने प्रखंड का कह सकता हूँ। तो मेरा पूरे प्रखंड में 10-12 होगा जो हमारा डाटा अभी बता रहा है, उसको दुरुस्त कर। बागबेड़ा स्थित लाल बिल्डिंग में दुर्गा भंडार नामक दुकान में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 21,000 कैश सहित कई सामान चुरा लिए। बागबेड़ा स्थित लाल बिल्डिंग के पास बीती रात चोरों ने दुर्गा भंडार नामक दुकान का ताला तोड़कर दुकान के गल्ले में रखे 21,000 रुपए नगद और कई सामान चुरा लिया। दुकानदार मनोज कुमार ने कहा कि चोरी की घटना से हम सभी दुकानदार काफी त्रस्त हैं। गया तो सुबह आया तो देखे पूरा ताला टूटा हुआ था। उसमें शटर उठाया तो सामने पेटी था, वो जो क्रीम का पेटी था 20-22 कलो माला, वो पेटी नहीं है, प्लस कैश था। कितना कैश? 21,000 रुपये था। लमसम 22,000 रुपये होगा, उतना मतलब खरीदने में 21,000 रुपये था। टोटल कितना का चोरी हुआ? 20,000 का माल था, किसी मतलब 22-42,000 रुपये का लमसम निकला माल। दूसरी ओर वहीं पास में स्थित शांति निकेतन नामक स्कूल के कार्यालय का ताला तोड़कर भी चोरी का प्रयास किया गया, मगर वे सफल नहीं हो पाए। लगभग मैं 7 बजे खुलने के लिए आए तो गेट का ताला ठीक है, ये ऑफिस का ताला तोड़ करके अंदर घुस करके सब कागजात को इधर उधर लोग किया था, सब सामान तितर बितर किया लोग था। अलमारी तोड़ने का प्रयास लोग किया है ना, अलमीरा टूटा नहीं है। थाना में खबर दिए? हाँ, खबर किए थे थाना को। बड़ा बाबू से भी बातचीत हो गई है, तो क्राइम मीटिंग में गए हैं, स्टाफ किसी को भेज रहे हैं। नशे में वाहन चलाना अथवा लापरवाही और काफी तेज रफ्तार से वाहन चलाना आज युवाओं के लिए आम बात है। इसका ताजा उदाहरण कदमा ननका पान दुकान के पास देखने को मिला। कदमा ननका पान दुकान के पास एक तेज रफ्तार महिंद्रा XUV एक पेड़ से टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और वह चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया। खैर है कि किसी निर्दोष राहगीर को वाहन ने चपेट में नहीं लिया। जानकारी के अनुसार वाहन उलियान निवासी अमित सिंह चला रहा था, जिसका इलाज चल रहा है। पेड़ में मार करके बच गया। कोई घायल है? घायल तो अभी तो सच गया, नहीं तो बहुत स्पीड से था। बिरसा नगर संडे मार्केट के सामने एक दिवसीय धरना पर बैठे समाजवादी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला ने 86 बस्ती वासियों के मालिकाना हक की मांग पुनः दोहराई है। 86 बस्तियों को मालिकाना हक, भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, ओबीसी को 27% आरक्षण, इंदिरा आवास का लाभ आदि की मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी जिला पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व दिलीप कुमार प्रसाद कर रहे थे। अगस्त को राज्यपाल के महोदय के नाम पर हमने एक ज्ञापन सौंपा था और एक ज्ञापन जो है केंद्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के नाम जो है हमने ज्ञापन दिया था।
केंद्रीय मंत्री को हमने जो है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने हेतु हमने ज्ञापन दिया था और राज्यपाल के नाम जो हमने ज्ञापन जो दिया था उपायुक्त महोदय के माध्यम से, उसमें हमारी जो प्रमुख मांगे थी कि 86 बस्ती का मालिकाना अब तक नहीं मिला, लेकिन पूंजीपतियों को लीज जो है मिल गया है। शहरी क्षेत्र में भी काफी गरीब लोग रहते हैं, लेकिन उनको इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाथी घोड़ा मंदिर में बरसों से सेवा दे रहे नागा साधु महंत ओम प्रकाश गिरी का शुक्रवार को तड़के निधन हो गया। हाथी घोड़ा मंदिर में पिछले 15 वर्षों से सेवा दे रहे एवं पूजा पाठ करने वाले महंत ओम प्रकाश गिरी का शुक्रवार तड़के निधन हो गया। वे पिछले कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। वो हमारे शिष्य थे। क्या नाम था उनका? महंत लोमस गिर के चेला ओमकार क्या नाम? ओम प्रकाश गिर नाम। कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले तो यही मानगो के लोकल हैं। टैगोर सोसाइटी में शुक्रवार को दूर दराज से आए चित्रकारों ने कैनवस पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मौका था आर्ट्स वर्कशॉप का। शुक्रवार को टैगोर सोसाइटी में आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कोने कोने से 53 कलाकारों ने भाग लिया एवं कैनवस पर कलाकृतियों को उकेरा। इस तरह का आयोजन पिछले 7 वर्षों से होता आ रहा है। आयोजक डॉक्टर एच.एस. पाल ने कहा कि इस तरह के एग्जीबिशन से कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। सब जो है टैगोर सोसाइटी हिंदी ये जो आर्ट वर्कशॉप है टैगोर सोसाइटी टैगोर स्कूल ऑफ आर्ट्स के थ्रू से हम लोग अरेंज करते हैं हर साल। करीब 7 साल हो गया है और जमशेदपुर और बाहर के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनको कैनवस में ड्राइंग करने का मौका दिया जाता है और वो अपना पारदर्शिता, अपना ज्ञान, अपना जो नॉलेज है आर्ट्स का उसको प्रकाश करने का। बिष्टुपुर सेंट मैरिज स्कूल के पास शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे पत्थर लदी एक हाईवा पलट गई। बिष्टुपुर सेंट मैरी स्कूल के सामने शाम लगभग 4 बजे एक हाईवा पलट गई। उसमें बोल्डर लोड था। हाईवा के पलटने से बोल्डर सड़क पर बिखर गया। हालांकि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि आसपास कोई वाहन होता या कोई राहगीर होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। चालक और खलासी फरार है। मारा है उसके वजह से मतलब मारने की वजह से हुआ है। ड्राइवर थोड़ा स्पीड में था। अगर अगल बगल आदमी रहता तो नुकसान होता। नुकसान होता है। और कोई नहीं, पूरा बोल्डर उल्डा था, कोई आदमी यहाँ नहीं था। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बगल में गाड़ी रहने से, आदमी रहने से। ये ड्राइवर तुरंत भाग गया गाड़ी से निकल के। तुरंत 2 लड़का उतरा, वहाँ से भाग गया। कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश से आए शिक्षाविद डॉक्टर शास्त्री ने बच्चों को विशेष टिप्स दिए। कदमा आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल में शुक्रवार को बच्चों को शिक्षकविद डॉक्टर शास्त्री ने जीवन में सफल बनने, अपने करियर का चयन करने के कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकगण भी मौजूद थे। डॉक्टर शास्त्री हैं, ये आए हैं हिमाचल प्रदेश से। ये फाउंडर डीन है स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल साइंसेस का है। वो अपना हॉलीडे में जमशेदपुर आए हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि वो हमारा इंग्लिश स्कूल का जो भी बच्चा लोग हैं उनको एक इंटरेक्टिव सेशन का 1.5 आवर्स का टाइम देने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा लोगों को अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने उनको बुलाया है। ये 1.5 आवर्स का है और उसमें वो कुछ ऐसे टिप्स देंगे बच्चा लोगों